एक 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की नींद उड़ा दी है। सीबीएसई के चेयरमैन सचिव का पद उनसे छीन लिया गया। जो सीबीएसई लगातार कह रही थी कि कॉपी जांचने में कोई गलती नहीं हुई और उसने जिस कंपनी को टेंडर दिया उसकी जांच होगी। बताएंगे आपको कि कैसे एक 12वीं क्लास के बच्चे ने पूरे सिस्टम की मट्टी पलीद कर दी, कैसे सीबीएसई को आईना दिखा दिया, दावा किया कि एक बदनाम कंपनी को ओएसएम का टेंडर देने के लिए नियम तक को ताक पर रख दिया गया और टाटा जैसी कंपनी को बाहर करने के लिए कड़े नियम हटा दिए गए। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 12वीं क्लास के छात्र से। नाम है सार्थक सिद्धांत। सार्थक ने अकेले अपने दम पर भारत के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े तकनीकी और वित्तीय खेल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद केंद्र सरकार को आनंद फानन में सीबीएसई के दो बड़े अधिकारियों, चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से हटाकर उनका तबादला करना पड़ा। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस साल सीबीएसई ने 12वीं क्लास के लगभग 17 लाख छात्रों की कॉपियों को जांचने के लिए एक नया तरीका अपनाया। इस तरीके को तकनीकी भाषा में ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा गया। इस सिस्टम के तहत छात्रों को लिखी हुई आंसर शीट्स को पहले स्कैन किया जाता था। इसके बाद उन्हें डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे टीचर्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इन कॉपी को स्कैन करते थे और फिर वहीं पर नंबर दे देते थे। अब बोर्ड का यह दावा था कि इससे कॉपियां जो है वो जल्दी जांच ली जाएंगी और इंसानी गलतियां भी कम होगी। लेकिन हकीकत में हुआ इसका ठीक उल्टा। जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो देश भर के हजारों छात्रों के होश उड़ गए। जिन छात्रों को ये उम्मीद थी कि उनके 95% आएंगे, 85% आएंगे, उन्हें बेहद कम नंबर मिले, इतने कम कि वो जेईई क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे। छात्रों और पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का यह आरोप था कि जब उन्होंने अपनी कॉपियों की डिजिटल कॉपी देखी तो उसमें भारी गड़बड़ी थी।